नमस्कार दोस्तों, योजना संचालन पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के मदों की राशि जारी हो चुकी है जिसको आपको खर्च करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि योजना संचालन पोर्टल पर जो राशि जारी हुई है उसको किस प्रकार से खर्च करना है, बिल कैसे बनाने हैं। पूरी शुरू से लास्ट तक की प्रक्रिया आपको बिल्कुल आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पर सर्च बार में हमें एसएनएस सर्च करना है। तो जैसे हम सर्च करते हैं, जो सबसे ऊपर है योजना संचालन, ये साइट हमारे सामने दिख रही है। इस पर हमें लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अपनी आईडी, पासवर्ड और यहाँ पर जो कैप्चा नज़र आ रहा है उसको फिलअप करने के बाद आई ए पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब हमें सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं, हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पर हमें फिलअप करना है और उसके बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर लिखा है ओटीपी हैज़ सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब हमें ओके पर क्लिक करना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का पेज यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर हम एजेंसी सेलेक्ट एजेंसी में अपनी एजेंसी का नाम सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपकी जो राशि जितनी बची हुई है या जितनी जारी हुई है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। हिस्ट्री में जाकर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यानी कितनी राशि आई थी और कितनी आपने खर्च कर ली और कितनी बची है। अब हमें होम पर क्लिक करना है। जैसे ही हम होम पर क्लिक करते हैं, ऐसा पेज हमारे सामने ओपन होगा। अब अगर आपने वेंडर वगैरह नहीं बना रखा है तो अदर बिल में जाकर आप सबसे पहले वेंडर ग्रुप जोड़ें। उसके बाद में यहाँ पर आप जिस वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं उस वेंडर को जोड़ सकते हैं। इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसको आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, वेंडर बनाने के बाद हम सबसे पहले बिल बनाने के लिए यहाँ पर बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे और बिल एलोकेशन पर क्लिक करेंगे। तो कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वापस हम बिल एलोकेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है बिल टाइप। यहाँ पर हमें जिस को भी पेमेंट करना है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर वेंडर को पेमेंट कर रहा हूँ तो वेंडर पेमेंट पर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद बिल सब टाइप में कुछ नहीं करना है। पे मंथ, आप जिस मंथ में पेमेंट कर रहे हो वो मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। पे ईयर वही रहने दें 2023 और यहाँ पर बिल डेट में आप इस पर एक बार क्लिक करने के बाद वापस इसको सेलेक्ट कर लें ताकि किसी भी प्रकार का एरर ना हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर बार बार एरर शो होगा। अब फ्रेंड्स, बिल नंबर में सबसे पहले हमें सीरियल वाइज बिल नंबर देने हैं। जैसे कि हम अगर पहला बिल बना रहे हैं तो यहाँ पर 1 देंगे। अगर मान लो आप 3 बिल पहले बना चुके हैं तो यहाँ पर 4 देंगे। मैं पहला बिल बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पर 1 लिखूंगा। अब है फ्रेंड्स बिल नेम। यहाँ पर आपने जो ग्रुप बना रखे हैं उसमें से किसी को भी आप पेमेंट करना चाहते हो तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं स्पोर्ट्स ग्रांट से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लूँगा। अब स्क्रीन नेम में फ्रेंड्स यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है इस समग्र शिक्षा आरजे, ये डिफ़ॉल्ट आ रही होगी तो इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हमने सबमिट किया तो यहाँ पर लिखा रहा है बिल रजिस्टर्स डिटेल एडेड सक्सेसफुली, यानी कि हमने जो बिल नंबर दिया है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये पहला स्टेप था बिल नंबर देने का। अब दूसरा स्टेप है, यहाँ पर हम अदर बिल में जाएंगे, वेंडर बिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है तीसरा नंबर का वेंडर प्रोसेस, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बिल ईयर्स लिखा रहा है, इसके बाद बिल मंथ, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स बिल नेम। तो जो ग्रुप हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है बिल नंबर। तो जो बिल नंबर आपने दिया है, जैसे मैंने पहला बिल नंबर दिया है तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट करना है। अब फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है सेक्शन नंबर। तो फ्रेंड्स, आप अपनी ऑफिस से जो सेक्शन ऑर्डर निकालेंगे वो सेक्शन नंबर यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद में सेक्शन डेट, जिस डेट को आपने वो सेक्शन ऑर्डर निकाला है वो यहाँ पर फिलअप करनी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उनको फिलअप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर और सेक्शन डेट सेलेक्ट करने के बाद तो फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है सर्च बेनिफिशियरी टाइप। यहाँ पर आप 2 प्रकार से सर्च कर सकते हैं, एक नेम से और बैंक अकाउंट नंबर से। तो हम बैंक अकाउंट नंबर से सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही हमने अकाउंट नंबर डाले तो जिसको भी हम पेमेंट करने वाले हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसकी पेमेंट डिटेल आ जाएगी, यानी कि नाम, मोबाइल नंबर, ब्रांच का नाम, बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अमाउंट फिलअप कर लेना है और जो आपने वर्क ऑर्डर निकाल रहा है उसके क्रमांक यहाँ पर डाल देने। इसके बाद में सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ लिखा रहा है डाटा सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया। अब हम ओके पर बटन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बिल में आप बहुत सारे वेंडर को पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको ऐड न्यू पर क्लिक कर लेना है और अलग अलग जो वेंडर हैं उनको एक ही ग्रुप के अंदर आप पेमेंट
कर सकते हो, यानी कि बार बार अलग अलग बिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, इसके बाद में अगला स्टेप है ऐड कंपोनेंट का, यानी कि आप किस कंपोनेंट से पैसा खर्च कर रहे हो। तो इससे पहले आपको ये देख लेना है कि हमारे जो किस किस मद में कितना कितना पैसा आ रखा है। ऐसा नहीं हो कि हम पैसा ज़्यादा खर्च कर दें और उस मद में इतना पैसा हो ही नहीं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें रिपोर्ट्स पर जाना है। रिपोर्ट्स पर जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा एजेंसी रिपोर्ट्स, इस पर जाना है और यहाँ पर जो चौथे नंबर का ऑप्शन है IA/ वेंडर रिपोर्ट्स, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा रहा है सेलेक्ट रिपोर्ट, तो हमें जो चौथे नंबर का ऑप्शन है फंड एलोकेशन एंड एक्सपेंचर रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रॉम डेट टू डेट, यानी कि यहाँ पर किस तारीख से ये पेमेंट आ रखा है। तो हम वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, यानी कि 1 अप्रैल यहाँ पर डालेंगे। 1 अप्रैल 2023 से आज तक कितना पैसा आ रखा है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। इसके बाद में शो PDF पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम खोलेंगे और तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारे पास कितना पैसा अलाउट हो रखा है, कितना खर्च कर रखा है, कितना ब्लॉक अमाउंट है और कितनी तारीख तक हम इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपोनेंट चेक करने के बाद हम यहाँ पर ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम उस अमाउंट को भरेंगे। हम जितना पैसा जिस मद से खर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर भर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन से 10,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जीरो के जगह मैं यहाँ पर लिख लूँगा 10,000 और बाकी अमाउंट यहाँ पर 00 लिखा रहेगा। अब यहाँ पर हमें सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। अगर आप मान लो ट्रांसपोर्ट से पैसा खर्च कर रहे हैं, जितना खर्च कर रहे हैं, आपने जितना बिल बनाया वो यहाँ पर लिख लेना है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लिख लेना है। ये सब लिखने के बाद में अगर मान लो आप एक ही फंड से पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसमें लिख लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10,000 लिख लिए हैं और बाकी में 00 रहने देते हैं। इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर लिखा रहा है कंपोनेंट ऐड सक्सेसफुली, यानी कि हमने जो कंपोनेंट ऐड किया है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, बिल को आगे फॉरवर्ड करने से पहले हम इस बिल की रिपोर्ट्स को चेक कर लेते हैं कि हमने जो बिल बनाया है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए हमें रिपोर्ट्स पर आएंगे और वेंडर बिल में सबसे पहला ऑप्शन है वेंडर बिल रिपोर्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिल ईयर लिखा आएगा, बिल मंथ और बिल नेम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिसका बिल हमने ग्रुप में बना रखा है। जैसे कि मैंने स्पोर्ट्स ग्रांट्स का बना रखा है, यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्रांट सेलेक्ट करूँगा। बिल नंबर यहाँ पर मैंने 1 दे रखा था। इसके बाद फ्रेंड्स, इनर आउटर पर क्लिक करके हम शो रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब हम इस बिल को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स चेक करने के बाद तीसरा स्टेप है यहाँ पर ऑथराइजेशन, इस पर हम जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है बिल फॉरवर्ड एंड ECS अप्रूवल, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा रहा है OTP वेरिफिकेशन, आपके जो रजिस्टर्ड नंबर हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे। अगला ऑप्शन होगा क्लिक वेरीफाई टू जनरेट OTP, तो यहाँ पर हमें OTP जनरेट करनी है और इसको यहाँ पर सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने जनरेट OTP पर क्लिक किया हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP गई, वो यहाँ पर हमें सबमिट कर लेनी है। इसके बाद में सबमिट के बटन पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ लिखा आ रहा है ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट, पेमेंट टाइप यहाँ पर वेंडर पेमेंट लिखा आ रहा है और यहाँ पर अगला ऑप्शन है कंपोनेंट पेमेंट, यहाँ पर ऐड कंपोनेंट्स और वैलिडेट पेमेंट में यहाँ पर वैलिडेट पेमेंट लिखा आ रहा है। तो अब हम ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं लिखा आ रहा है कंपोनेंट ऐड इज़ ओनली अलाउड फॉर सैलरी बिल्स, तो यहाँ पर हमें ऐड कंपोनेंट नहीं करना है क्योंकि हम पहले ही कंपोनेंट ऐड कर चुके। अगला ऑप्शन है वैलिडेट पेमेंट, इस पर हम क्लिक करें तो यहाँ पर लिखा आ रहा है बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमने जो बिल बनाया था वो सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो चुका है। अब हम ओके के बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से अपना जो बिल है बना सकते हैं। सबसे पहले आपको बिल नंबर देना है, इसके बाद में हमें यहाँ पर अदर बिल में जाके यहाँ पर वेंडर प्रोसेस करना है, यानी कि बिल को प्रोसेस करना है। इसके बाद में थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा कि ऑथराइजेशन में जाकर हम बिल फॉरवर्ड एंड ECS पर जाएंगे और क्लिक करके बिल को फॉरवर्ड कर देंगे। तो बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया फ्रेंड्स, जिसके द्वारा आप SNA पोर्टल की जो राशि है वो आसानी से खर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब अगर हम बिल का स्टेटस चेक करना चाहें तो इसके लिए हमें ऑथराइजेशन पर जाना है और यहाँ पर लिखा आ रहा है व्यू बिल स्टेटस, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमने जिस महीने का बिल बनाया है उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है
और यहाँ पर कौन से बिल आपने बिल टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने वेंडर पेमेंट किया है तो यहाँ पर वेंडर सेलेक्ट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरा बिल आ चुका है। यहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स ग्रांट्स का एक बिल बनाया था, बिल नंबर यहाँ पर अलर्ट हो चुके हैं, प्रोसेस हो चुका है बिल, हमने SNF फॉरवर्ड भी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर TV नंबर अभी जनरेट नहीं हुए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे ही पेमेंट वेंडर के खाते में जाएगा, यहाँ पर TV नंबर भी अलॉट हो जाएंगे और यहाँ पर भी ग्रीन राइट का निशान आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान प्रक्रिया है फ्रेंड्स, जिसके द्वारा आप किसी भी वेंडर को SNF पोर्टल के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।